हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 1D, 2D और 3D के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1D, 2D और 3D के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। लेकिन आज आप कुछ खास देख रहे हो और वो है हमारा टेडी। तो ये टेडी आपके शो के लिए लगा है, हमारे प्यार प्यारे बच्चों के लिए एक टेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट है, ठीक है, ताकि उनका दिल क्या है इसमें लगा रहे और वो बोर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 1D मतलब मैंने बताया था कि जिसमें केवल एक ही डायमेंशन हो, मतलब कि या तो उसमें केवल लंबाई है तो लंबाई ही, बस लंबाई ही रहेगी। तो आज इसका हम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो कि मैंने अपने टेडी को दिया है पकड़ने के लिए, और ये है हमारा ये थ्रेड। तो ये जो थ्रेड है ये हमारा 1 डायमेंशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, केवल लंबाई है। अब इसमें चौड़ाई तो कुछ भी है ही नहीं ना। तो ये हमारा थ्रेड क्या हुआ, ये हमारा थ्रेड हुआ 1 डायमेंशन में। और 2 डायमेंशन में कौन कौन सी आकृति होगी, तो ऐसी आकृति हो सकती है जो कि एक किस आकार का है, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो 4 भुजाओं से, 4 भुजा 1 2 3 4, 4 भुजाओं से एक क्लोज आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। लेकिन अगर ये ऐसे और ऐसे है तो ये हमारा चतुर्भुज नहीं होता है। लेकिन अभी हम चतुर्भुज में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है। तो 2 डायमेंशन में देख लो, इसमें लंबाई है और ये है हमारी चौड़ाई। अब ये हमारी देख लो, ये हमारी लंबाई होगी इस त्रिभुज की और ये होगी त्रिभुज की चौड़ाई। इसमें देख लो ये हो गई लंबाई इसकी और ये हो गई चौड़ाई। इसमें देख लो ये होगी इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। चौड़ाई के लंबाई से छोटी होती है। और अक्सर जब हम कोई 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो, और ये तो हमारा चतुर्भुज है ही नहीं, तो इस टाइप से आपने कुछ डायग्राम देख ली। अब ऑब्जेक्ट देख लो कि कौन सा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंट एंड नाउ आई शो यू। ये क्या है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है। अब देखो ऊंचाई कुछ भी है क्या, क्या ये इतना ऊंचा है हमारे मार्कर जितना, या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी ये ऊंचा नहीं है। हालांकि 2 डायमेंशन के बारे में मैंने क्या बोला कि या तो वो बोर्ड पे रहेगा या तो वो जमीन में रहेगा। तो मान लिया आपको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैं उठा के लाई हूँ, क्योंकि इसमें नैनो सेकेंड का ऊंचाई रह सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि केवल बोर्ड पे रहेगा या फिर हम अपनी कॉपी में रख सकते हैं 2 डायमेंशन को, या तो वो जमीन पे रहेगा, ऐसे उठ नहीं पाएगा। लेकिन ये बस आपको शो करने के लिए कि देख लो इसमें केवल लंबाई है और ये है इसकी चौड़ाई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है कि इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और थर्ड चीज हमारी ऊंचाई होगी। हर एक डायमेंशन में एक डायमेंशन बढ़ता जाता है और इसके अलावा फिर और कोई डायमेंशन नहीं है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 ही डायमेंशन तक होती है। तो ये जो हमारा डिवीजन जो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, इसमें देख लो क्या है, ये हो गई इसकी ये हो गई अगर इसकी लंबाई, ठीक, तो ये हो गई इसकी क्या, चौड़ाई होगी। अब ये ऊंचा कितना है भाई, ऊंचाई भी इसका देखना पड़ेगा ना। तो ये वाला हम मानेंगे कि ये ऊंचा है, जहां से भी मानो। अगर आप ऐसे रखते हो, ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ये पिंक वाली लाइन ऊंचाई हो जाएगी, ग्रीन और ये ब्लू वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। और ये इस तरफ देखो, ये जो है वो हो जाएगी हमारी चौड़ाई। समझ आ रहा है आपको, ये हो गई हमारी ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इसको ऐसे ऐसे करके देखो, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये हो गई हमारी ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, लंबाई लंबाई, लंबाई इधर, लंबाई इधर। अब ये जो छोटा पार्ट बचा है ये हमारा चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई और ये चौड़ाई। तो आई होप कि ये अब आपको समझ में आया है। तो अब इसमें कुछ और पॉइंट्स बनते हैं। अब डायमेंशन तो हमारा खत्म हो गया, अब इसमें कुछ और पॉइंट बनते हैं। अब हम देखेंगे कि किसको क्या बोलेंगे। तो देख लो, जिसमें हमारा लंबाई, देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मतलब ये जो भी शेप है हमारा, इसका ये क्या है, साइड है, और ये क्या है, साइड है, और ये क्या है, ये भी साइड है। तो जब दो साइड जब आपस में मिलते हैं, देख लो एक साइड ये, एक साइड ये, दो साइड हो गए। दो साइड जब मिलते हैं कहीं पे, तो वहां पे क्या बनता है, वर्टेक्स वहां पे बनता है, इसको कहते हैं शीर्ष। तो यहाँ पे टोटल कितनी मिले हैं, एक तो ये मिल रहा है, 2 3, मतलब यहाँ पे टोटल 3 साइड मिले हैं। तो जब 3 साइड मिले हैं तो यहाँ पे एक वर्टेक्स बनता है।
सेम यहाँ पे भी एक वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शीर्ष। यहाँ पे एक बना, जहाँ भी लाइन मिल रहा है, जहाँ पे लाइन का छोर मिल रहा है, यहाँ पे एक वर्टेक्स बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 यहाँ। तो काउंट कर ले कितने, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ 5 6 7 और ये 8। मतलब अगर कोई भी हमारा 3D शेप है जो कि आयत के शेप में है, या फिर वो कौन से शेप में होगा, सॉरी घनाभ के शेप में है, या तो फिर वो घन के शेप में है, तो उसका क्या है वर्टेक्स कितना होगा, तो वो होगा हमारा 8। तो कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखने के लिए, समझने के लिए। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये हमारी अगर कोई डायरी है या फिर कुछ भी है, बुक है, तो ये शेप कौन सा है देख लो इसका। ये लंबाई क्या है, आपस में सेम है। ये तो सेम है ना, इधर भी सेम ही होगा। ये और ये क्या है, सेम है। ये वाली लंबाई है, ये वाली लंबाई है, दोनों सेम है। अब चलो इधर वाली चौड़ाई है, इधर वाली चौड़ाई है, ये क्या है, ये दोनों भी सेम है, ठीक। लेकिन लंबाई और चौड़ाई के बराबर नहीं है। तो ये शेप जो हमारा हो गया, ये घनाभ के शेप का है, जिसमें आपस में जो भुजा होगा वो होगा समान। जैसे कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये हो गया हमारा घनाभ। इस टाइप की आकृति को हम कहेंगे घनाभ। और ये देख लो इसका चौड़ाई है इतना इतना, सॉरी ऊंचाई है ये इतना इतना। हाँ, तो अब इसमें हम वर्टेक्स को देखते हैं। तो वर्टेक्स कितना ही हो जाएगा जहाँ पे कोई साइड मिल रहा है। तो चलो यहाँ पे एक होगा, एक तो यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। अब सेम एज नीचे से ये 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। मतलब एक घनाभ में कितने वर्टेक्स होंगे, तो 8 वर्टेक्स होंगे। तो वर्टेक्स पे हमने चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं किसका, आयत का। आयत जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, या फिर ये सब भी जो कुछ भी आकृति हमारा त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले फिगर में देखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे। तो ये देख लो, जहाँ पे किनारे, 2 किनारे मिल रहे हैं या फिर 2 से अधिक किनारे मिल रहे हैं, वहीं पे हमारा वर्टेक्स बनता है, मतलब कि शीर्ष। हम शीर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हो गया, ठीक, यहाँ पे दूसरा हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा हो गया। मतलब एक आयत में कितने वर्टेक्स होंगे, तो एक आयत में टोटल वर्टेक्स होंगे हमारे 4। और अब आप त्रिभुज का देख के बता सकते हो कितने वर्टेक्स होंगे, 1 2 और ये 3। मतलब एक त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कितने हैं, 3 है त्रिभुज में। और हमारा जो रेक्टेंगल है वो उसमें कितने, 4 है इसमें। मतलब देख लो, भुजा, एक आयत में कितनी भुजा होती है, 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो वर्टेक्स कितना है, 4 है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है, तो त्रिभुज में भी वर्टेक्स कितने हैं, 3 है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये देख लो, ये भी हमारा कोई एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, चाहे जो भी है, चतुर्भुज के अंदर भी सबका नाम है भाई। जैसे कि हम लोग तो ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन का क्या है, अलग अलग नाम है, कोई सीता, कोई गीता, कोई रमा, कोई कुछ है, तो इस टाइप से। तो सेम ये सारा हमारा चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, लेकिन क्या दोनों का नाम अलग अलग है। अब भैया ये इसका हम फिर देखेंगे कि कैसे वो अलग अलग है, पर पहले अभी हम देखते हैं वर्टेक्स। तो इसमें भी कितने भुजा है, 4 भुजा है, इसलिए इसमें भी कितने वर्टेक्स है, तो 4 ही वर्टेक्स है, ठीक। जैसे कि 1 2 3 और 4, समझ आ गया। ये 2 डायमेंशन के लिए, और 3 डायमेंशन के लिए मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो अब हम बात करते हैं किनारे पे। किनारा तो मैं वैसे बोलते बोलते समझा ही गई हूँ। ये 2 डायमेंशन का किनारा, किनारा मतलब क्या, भुजा जो भी है। तो एक ये किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा। तो किनारा कितना हो गया, किनारा हमारा 4 है, किसमें, एक आयत में। त्रिभुज में किनारा कितना होगा, त्रिभुज में किनारा होगा हमारा 3, ठीक। अब इसमें देख लो, इसमें कितना किनारा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 किनारे हैं इसमें, ठीक। इसमें 6 किनारे हैं। अब हम बात करते हैं, बस इसमें तो इतना ही रहेगा। फेस तो इसका एक ही रहेगा, क्योंकि ये तो एक ही साइड से दिख सकता है, या तो ब्लैक बोर्ड पे, ज़मीन पे, या फिर हमारे कॉपी पे, जो भी है उसका फेस कितना होगा, एक ही होगा। 3 डायमेंशन में कुछ फेस का आता है हमारा। तो पहले हम
एज के बारे में देखते हैं, 3 डायमेंशन का एज कैसे निकालते हैं। तो आइए देखें, इसलिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को कलरफुल बना के रखा है। ठीक, अब इसमें आइए देखिए कि किनारा कितना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम किनारा। ठीक है, ऐसे रखते हुए किनारा को गिनते हैं। चलो, एक किनारा, ठीक, एक किनारा, ये दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। ठीक, 4 किनारे हो गए। अब इसके नीचे भी बिल्कुल इसके नीचे रहेगा 5वां किनारा, ये 6ठा किनारा, ये 7वां किनारा, ये और 8वां किनारा, ये। ठीक, अब ये 9वां किनारा, 10, 11 और 12, मतलब एक रेक्टेंगल एक क्यूबॉइड या एक क्यूब में, मतलब एक घनाभ या एक घन में कितने किनारे होंगे? घनाभ और घन में किनारों की संख्या होगी हमारे कितनी? 12, जो अभी हमने काउंट किया। अच्छे से काउंट कर लिया ना? अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके आप उसको देख सकते हो। ठीक, और हमने एक चीज़ और क्या देखा? शीर्ष, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स बी। तो शीर्ष हमने कितने पाया? शीर्ष 8 है। ठीक, इसमें शीर्ष 8 है। एक चीज़ और आपको आएगा, फलक। ठीक, फलक को इंग्लिश में फेस बोलते हैं। कि फेस कितने हैं भाई? तो आओ देखते हैं कि फेस कितने हैं। चलो, ये स्माइली फेस दिख रहा है। फेस मतलब चेहरा उसका कितना है। ठीक, तो ये देख लो, एक चेहरा तो ये वाला एक चेहरा हो गया। ठीक, ये दूसरा चेहरा हो गया। ठीक, ये तीसरा चेहरा हो गया, ये हमारा चौथा चेहरा हो गया। अब इधर देख लो, फिर से वही चेहरा आ रहा है, तो फिर से उसको काउंट नहीं करेंगे ना हम लोग। तो 4 चेहरे हो गए ऐसे। ठीक, ये देख लो, इधर से भी तो कुछ है, ये 5वां चेहरा हो गया। इधर से देख लो, ये 6ठा चेहरा हो गया। मतलब एक क्यूबॉइड या क्यूब में कितने चेहरे होंगे? चेहरा भी लिखो आप, समझो इसको चेहरा। फलक, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा ही होता है ना। तो ये हो गया 6। लेकिन मैथ क्या है? मैथ कहता है हर चीज़ को एक अलग नाम दो। मैं तुम्हारी दुनिया वाली बात नहीं मानूंगी। ठीक, तो मैथ बोलता है कि चेहरा को तुम भले चेहरा बोलो, लेकिन मैं उसको बोलूँगा फलक। इंग्लिश में फेस बोल सकते हैं उसको। तो मैथ का यही है, सारा चीज़ हमारा वाला ही है, लेकिन वो क्या है, नाम अपना अलग सा ऐड करता है। तो ये हमने फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कुछ और जानेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से प्ले करिए और देखिए, समझिए, जीरो टू हीरो बनने का ये प्रोसेस जल्दी ही शुरू हो चुका है। तो ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो क्या है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। ठीक है, तो लेट्स बाय बाय।